तो देख सकते हैं आप, युवाओं का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप बोला गया था कि दीपावली से पहले इनको भर्ती के संबंध में कुछ ना कुछ ये आदेश दे दिए जाएंगे, लेकिन देखते देखते हमारी दिवाली जो है वो जा चुकी है और युवा जो भी हैं सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है अपने शिक्षा मंत्री जी से कि जो भर्ती के संबंध में आदेश थे उन्हें लिखित रूप में जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो सर आपकी क्या बात रख सकते हैं आप? देखिए सर, हम लोग पिछले 11 महीने से इसी तरह से भटक रहे हैं। हमारा कोर्स कंप्लीट हुए 14 महीने हो चुके हैं और 11 महीने से हम भर्ती की उम्मीद लगा के कभी मंत्री जी के पास जा रहे हैं, कभी निदेशालय जा रहे हैं। निदेशालय से जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमें बात नहीं की जाती है। वहाँ जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो भी उनका प्रॉपर नहीं है। हमसे किस तरह से शिक्षित लोग बात करते हैं उस तरह से भी नहीं, वो ट्रीट नहीं करते हैं हम लोगों को, कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं देते हैं। और जो मंत्री जी, जैसा कि सब लोग अभी भी हमारे साथियों ने बताया कि मंत्री जी एक नहीं पूरे 11 मंचों से इस चीज़ को कह चुके हैं। अभी LT का पीछे उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे, उस फंक्शन में भी उन्होंने बोला कि 30 नवंबर तक हम 2100 पदों पर भर्ती कर देंगे और नियुक्ति दे देंगे। और जब 30 नवंबर तक उनको नियुक्ति देनी है पर अभी भी वो विज्ञप्ति जारी ही नहीं हुई है, तो कैसे वो 30 नवंबर तक? एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि अभी मैं बैठा था तो पीछे से मुझे कुछ ये भी सुनाई दिया गया कि जो पिछला कोर्स चल रहा है अभी डाइट वाला, उसके संबंध में भी मतलब उनके कारण भी कुछ भर्ती में देरी की जा रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि उनका कोर्स तो अभी चल रहा है और कंप्लीट भी पूरी तरीके से नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या उनके लिए रोकना भर्ती को और भर्ती उनके कारण रोक देना, क्या ये कितना सही आप इस चीज़ को मानते हैं? सर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए जिसका कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी 3 से 4 महीने और लगेंगे कोर्स कंप्लीट होने में। और उसके इतर जिनका कोर्स हो चुका है और 3 से 4 महीने में जो लोग ओवर एज होने वाले हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, उनके विषय में संज्ञान लेना चाहिए मंत्री जी को, ना कि इसके कि जो अभी युवा हैं 20-22 साल की एज में वो अपने कोर्स कंप्लीट करके आएंगे, उनके पास करियर बनाने का बहुत समय है, अभी बना सकते हैं। पर उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए मंत्री जी, अगर ज़्यादा सोचें कि जो ओवर एज होने वाले हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं तो भैया की एज में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि भैया की एज क्या है और इनका जो दुख है इस समय पे वर्तमान में जो मुझे सबके चेहरों पर नज़र दिखाई दे रहा है कि जो हमारा युवा है सब शिक्षित वर्ग है और सभी कोर्स किए हुए कंप्लीट हैं। तो मेरा ये समझ में ये नहीं आ पा रहा है धन सिंह रावत जी से, मेरा भी अनुरोध रहेगा कि इन लोगों का जब कोर्स कंप्लीट है, टेट पूरा क्वालिफाइड है, सारी आर्ताएं ले चुके हैं, और तो आप जो पिछला कोर्स जो चल रहा है वर्तमान में उनका कोर्स कंप्लीट ना होते हुए भी आपका ऐसा क्या कारण हो रहा है कि आप उनके लिए सपोर्ट इतना कर रहे हैं, जबकि आप कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि हम आपके लिए 2100 पोस्टें निकाल रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है, तो जैसे कि भैया से मैं एज पूछता हूं और आप खुद देखिए, जो भी आप देख रहे हो कि अगर इनकी एज अगर निकल जाती है कुछ समय बाद ही तो इनका क्या होगा? सर नाम बताइए आप। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं एनएस डीलर हूँ। 6 साल से मैं इसी आस में बैठा हूँ कि भर्ती आएगी आएगी आएगी। अब तक तो 2100 बोला जा रहा है, मंत्री जी उसमें से भी चलो घटा रहे हैं, लेकिन वो 2100 जो चलो 1650 भी बचते हैं तो धरातल पे तो आए। अब ये बताओ दिसंबर में एज चली जाएगी, कब फॉर्म भरेंगे, कब क्या होगा? हमारा जीवन जो है अंधकार में जा रहा है। दिसंबर में एज पूरी हो जाएगी, बताओ सर क्या होगा? और जबकि साथ में शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 30 नवंबर तक हम आपको नियुक्ति पत्र आपके हाथों में थमा देंगे, लेकिन देखते देखते हम देख रहे हैं कि समय पूरा निकलता जा रहा है और इस चीज़ में कोई सी भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।